MDSU अजमेर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपके BA, BCom, BSc सभी के लिए सामान्य हिंदी का अनिवार्य पेपर होता है। इस पेपर में अध्याय फर्स्ट है गंगा अवतरण। उसके बारे में ये गंगा अवतरण एक कविता है, तो इसे गंगा वर्णन भी कहते हैं और गंगा छवि भी कहते हैं। तो इस कविता की शुरुआत करते हैं। गंगा अवतरण या गंगा वर्णन कविता भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध नाटक सत्य हरिश्चंद्र से उद्देशित है। इस कविता में कवि ने गंगा के महात्म्य का वर्णन किया है। गंगा की नव उज्ज्वल जलधाराएं हीरो के हार के समान सुशोभित हो रही हैं और बीच बीच में छिटकने वाली बूंदें उसे हार में पिरोई गई मोतियों के समान दिखाई दे रही है। पवन के झकोरे पाकर चंचल लहरें इस प्रकार बन मिट रही हैं, जिस प्रकार संसारी लोगों के मनों में नाना प्रकार यानी अनेक प्रकार की इच्छाएं जगती और मिटती रहती हैं। संसारिकों के लिए ये गंगा सौख्य की सीढ़ी है। इस दर्शन स्नान जलपान से दैहिक वैदिक भौतिक तीनों प्रकार के ताप मिट जाते हैं। यह भगवान शंकर के सिर पर विराजते हैं। राजा भगीरथ के प्रयासों से इसने धरती पर आकर सागर के 60,000 बेटों का या पुत्रों का उद्धार किया। काशी के घाटों की शोभा देखने योग्य है। कहीं छतरियां सजी हैं, कहीं श्वेत पताकाएं लहरा, कहीं नौबत बज रहे हैं, कहीं ब्राह्मण वेद मंत्रोच्चार कर रहे हैं, कहीं योगी ध्यान मगन हैं और कहीं सुंदर स्त्रियां स्नान कर रही हैं। गंगा का ये छटा अद्भुत है। गंगा वर्णन कविता का पहला पद्य। नव उज्ज्वल जलदार हार हीरक सी सोहती, बीच बीच जहरती बूंद मध्य मुक्ता मणिपोती, लोल लहर पवन एक पे एक इमी आवत, जिमी नरगण मन विविध मनोरथ करत मिटावत। इसके शब्दार्थ देखते हैं। नव का अर्थ है नई, उज्ज्वल पवित्र, हीरक हीरा, चहरती छिटकती है या उछलना, मुक्ता का अर्थ है मोती, पहुती का अर्थ है पिरोना, लोल का अर्थ है चंचल, पवन हवा, इमी का अर्थ है इस प्रकार, आर्थ का अर्थ है आती है, जिमी का अर्थ है जिस प्रकार, नरगण का अर्थ है मनुष्य, मनोरथ का अर्थ है अभिलाषा। इस पद्य की हम प्रसंग देखते हैं। तो इसके प्रसंग में हम लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यास हमारी पाठ्य पुस्तक पद्य संकलन के गंगा वर्णन से उज्जित हैं। इसमें कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गंगा की शोभा का अलंकारिक वर्णन किया है। यहाँ कवि ने गंगा के बाहरी सुंदरता का चित्रण करते हुए कहते हैं कि व्याख्या। कवि कहता है कि गंगा की स्वच्छ एवं शुद्ध नवीन जलधारा हीरे के हार की तरह शोभायमान हो रही है। जिस तरह हीरे की प्रभा उसकी श्वेत क्रांति से होती है, उसी तरह गंगा का स्वच्छ जल अपनी पवित्रता से परिपूर्ण है। बहती हुई गंगा का स्वच्छ जल बूंदों के रूप में उछल रहा है, जो मोतियों के समान लग रहा है। अर्थात ऐसा लगता है मानो हीरो के हार के बीच बीच में किसी ने मोतियों को पिरो दिया हो। गंगा के पवित्र जल में हवा के प्रभाव से इस प्रकार से एक के बाद एक लहरें उठती हैं। जिस प्रकार से मनुष्य के उन्मुक्त मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं एक के बाद एक आती हैं और फिर मिट जाती हैं। अर्थात जिस तरह मानव मन में इच्छाएं एक के बाद एक आती रहती हैं, उसी प्रकार
जल की लहरें एक के बाद एक उठकर आती हैं और समाप्त हो जाती हैं। का कहने का भावार्थ ये है, गंगा नदी भारतीय जनमानस के लिए महज एक जल कुंड नहीं, एक जल का स्रोत नहीं है, बल्कि यह उसकी आत्मा में विराजित वो पावन विश्वास है, वो पावन आस्था, वो पवित्र श्रद्धा है, जिसके कारण भारतीयों को सजीवनी शक्ति प्राप्त होती है। विशेष में हम लिखेंगे कि यहाँ कवि ने गंगा नदी की सुंदरता और विविधता चित्रण किया है। ब्रज मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग है। यहाँ इस कविता में रोला छंद है और हम यहाँ पाते हैं कि शांत रस है, प्रसाद गुण है, गय शैली है। अलंकार हार हीरक में अनुप्रास है, हीरक सी में उपमा है, अलंकार है, बीच बीच में पुनरुक्ति है, लोल लहर लही अनुप्रास जिमी उदाहरण अलंकार है। दृष्टांत अलंकार भी हमें यहाँ पर विशेष रूप से दिखाई देता है। पद्यांश दूसरा देखेंगे, सुबग सर्वग सोपान सरिस सब के मन भावत, दर्शन मंजन पान त्रिविध भय दूर मिटावत, श्री हरिपद नक चंद्रकांत मणि द्रवित सुदारस। दूसरे पद्य के शब्दार्थ देखते हैं। सुबग का अर्थ है अच्छे भाग्य, सौभाग्यशाली। सोपान करते सीढ़ी, सरिस करते सामान, भावत का अर्थ है अच्छा लगना, मंजन करते स्नान, त्रिविध व्यय करते दैविक, भौतिक, दैहिक, तीन प्रकार के व्यय। श्री हरि का अर्थ है भगवान विष्णु, पद पैर, द्रवित पिघल कर, नक नाखून, सुदारस अमृत, मंडन शोभा बढ़ाना, भव संसार, सुर देवता, सर्वस्व सर्वस्व। अब इस पद्य की प्रसंग में आपको इस प्रकार लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक पद्य संकलन के गंगा अवतरण से उचित हैं। इसमें कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गंगा वर्णन की शोभा का अलंकारिक वर्णन किया है, जिसमें गंगा की सुंदरता और भव्यता का वर्णन किया गया है। अब इस पद्य की व्याख्या। ये गंगा नदी अत्यंत सुंदर सौभाग्य प्रदान करने वाली है। स्वर्ग की सीढ़ी के समान लोगों को सुख में संपन्न और आनंददायक जीवन देने वाली है। ये संपूर्ण जीव जगत को पाती हैं। इसके जल के दर्शन करने से, उसमें स्नान करने से, गंगा जल पीने से मनुष्य के शरीर के तीनों प्रकार के दोष, दैहिक और दैविक, भौतिक, नष्ट हो जाते हैं। गंगा नदी विष्णु भगवान के पांव के नाखून रूपी चंद्रकांत मणि के पिघलने से बनी है और अमृत के समान जीवनदायी जल सारे भारतवर्ष पृथ्वी को प्रदान करते हैं। यह ब्रह्मा देव की कमंडल की शोभा बढ़ाती हैं। ये संसार के सभी कष्टों का नाश करते हैं और संपूर्ण देवलोक भी गंगा नदी की पूजा अर्चना करता है, उसे मान देता है, सम्मान देता है और उससे सुख प्राप्त करता है। कवि के कहने का भावार्थ यह है कि जिस प्रकार गंगा नदी का जन्म अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है, उसी प्रकार ये गंगा नदी भारतीय जनमानस के लिए अत्यंत गरिमामयी जीवनमयी है। ये गंगा नदी प्रत्येक भारतीय के हृदय में इस प्रकार विराजित हैं जिस प्रकार ईश्वर के प्रति आस्था। कवि का कहने का भावार्थ ये है कि गंगा नदी की लहरें कर्म से इस प्रकार आती हैं कि ऐसा लगता है कि स्वर्ग की सीढ़ियाँ हो। वह स्वर्ग की सीढ़ियाँ सबको मन को मोह लेती हैं, मोहक लगती है मन को, और गंगा के दर्शन, गंगा जल के
स्नान करने से और गंगा जल को पीने से सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इस संसारिक के 3 कष्ट होते हैं, जैसे कि दैहिक वो कष्ट और दैविक कष्ट और भौतिक कष्ट। ये तीनों ही कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु के चंद्रकांत रूपी नाखून से अमृत रूपी धारा बहकर गंगा नदी का अवतरण हुआ है तथा भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल की शोभा गंगा नदी बढ़ाती है। विशेष यहाँ कवि ने गंगा नदी की सुंदरता का वर्णन विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से किया। शुद्ध साहित्य की खड़ी बोली में ब्रज भाषा की प्रधानता है। शांत रस है, प्रसाद गुण है, रोला छंद है, गई शैली है, लक्षणा शब्द शक्ति है। अलंकार इसमें सोबग, सरुंग, सोपान, अनुप्रास्त अलंकार, सरिस में उपमा, देखने से, नहाने से, पीने से उल्लेख अलंकार है। चंद्रकांत, मणि, रूपक अलंकार इत्यादि अलंकारों का प्रयोग किया गया।